नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, कई बच्चों का क्वेश्चन आया कि सर आप द्वितीय वर्ष बीएड द्वितीय वर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताइए जो सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले। पिछली बार मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के कुछ वीडियो बनाए थे जिनमें उसी क्वेश्चनों को रिपीट किया गया था जिस क्वेश्चन को मैंने आपके वीडियो में डाला था। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। संभवतः ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बीएड द्वितीय वर्ष के जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा, जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका 2023 का यूपीएच है, 2023 का यूपीएच है। इसमें देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, देख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये इसको रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, जनसंख्या शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्यों की विवेचना। यह क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका आपका बदल सकता है। जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, विवरण से लिखिए, विस्तार से विवरण कीजिए। फिर आपका देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, जनसंख्या शिक्षा का क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता, क्षेत्र और उद्देश्य की चर्चा कीजिए। फिर आपका पूछ सकता है, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य पर टिप्पणी डालिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया हुआ है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक। अब देखिए इसमें आप उत्तर कैसे लिखेंगे, हेडिंग डाल के उत्तर लिखेंगे। देखिए पहली हेडिंग देखिए हमारी क्या है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो आपका इतने हेडिंग में आपका यहाँ से देखिए ये पूरी आपकी जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पूरा लिख के दिया गया है। आपका जनसंख्या प्लस संख्या प्लस शिक्षा हो जाएगा, आप क्या बन जाएगा, जनसंख्या, ठीक। आपका क्वेश्चन विस्तार से लिखना है। आपको एग्जामिनर को ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर के समझ में सब कुछ आ जाए, ठीक। ऐसा नहीं लिख देना कि आलतू फालतू भर के आप चले आइए और एग्जामिनर को चेक करे कापी तो पहला ही क्वेश्चन आपका गलत पा जाए, ठीक है। तो इसको आपको बात को ध्यान में रखना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या पूछा है, जो पूछा था पहला क्वेश्चन, इसमें क्या क्या पूछ सकता है आपका। देखिए इसमें जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य आपका क्वेश्चन में ही पूछा था, तो इसके कई उद्देश्य हैं। जनसंख्या विस्फोट की जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के प्रभावों के बारे में बताना, जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालना, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर प्रकाश डालना। देखिए दोस्तों, आपके जो क्वेरी आएंगी, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे भी। कुछ को बच्चों के कल क्वेश्चन आए थे, सर अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बता दीजिए। तो आज देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आपका एक वीडियो बन गया। मानव शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा, भौतिक संसाधनों एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन, जन्म एवं मृत्यु दर के बीच संतुलन की जानकारी देना, ये सब आपके पूछे जाते हैं। अर्धा साइडिंग लिख देंगे छोटे छोटे बना के, तो आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए देख लेते हैं अलग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या संघटक, जनसंख्या संघटक। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जनसंख्या संगठन के घटक, आयु, संरचना, लिंग, अनुपात की चर्चा करते हुए उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए आपका 2018 में पूछा गया, 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूछा गया, आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पूछा गया। तो यानी ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न घटकों की वर्णना कीजिए, विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो इसका अब देखिए आपका वर्णन करना है तो पहले आप हेडिंग डाल के लिखेंगे आयु संरचना लिख लेंगे। एज स्ट्रक्चर, इसमें आप लोग लिखेंगे जन्म तिथि एवं जनगणना के बीच अंतराल की आयु कहा जाता है। आयु संरचना को आयु वितरण के नाम से भी अभिहित करते हैं। किसी भी
जनसंख्या आयु की संरचना की जानन की तथ्यों के साथ, यानी आपको बना के जो भी लिखना है जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या संरचना के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए कुछ बना के दे भी दिया है, डायग्राम टाइप का बना के दे दिया है, किस तरह से जनसंख्या विवरण को निकाल सकते हैं, जनसंख्या संगठन को निकाल सकते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ आ जाता है आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आयु संरचना को प्रभावित करने वाले जनता, मृत्यु, गतिशीलता, ये आपके 3 हो गए। ठीक, इसमें हो गए। आप देखिए यहाँ पे आपका क्या पूछ सकता है अगला, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक। तो लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक पहला है जन्म दर और लिंगानुपात। ठीक, फिर दूसरा हो जाएगा स्त्री पुरुष मृत्यु दर में विभिन्नता। फिर तीसरा हो जाएगा स्थानांतरण का प्रभाव। ठीक, तीसरा हो जाएगा स्थानांतरण का प्रभाव। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन और पूछ सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। जनसंख्या गतिशीलता, ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला, छोटा है लेकिन आपको छूट सकता है ध्यान से, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होने वाला। जनसंख्या गतिशीलता के महत्व की विवेचना कीजिए। जनसंख्या गतिशीलता के महत्व की विवेचना कीजिए। 2019 और 2020 में लगातार पूछा गया है, 2 साल छोड़ दिया है, 3 साल, आपकी पूछा जाएगा ही हर हाल में। 2023 में आपका ये पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले जनसंख्या गतिशीलता के बारे में लिख देंगे 10 लाइन, फिर आप लोग संरक्षण इसके लिख देंगे, फिर जैविक संसाधनों का प्रबंधन लिख देंगे, फिर जनसंख्या गतिशीलता पर लिख देंगे, फिर आपका चौथा हेडिंग डाल के क्या लिख देंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में जनसंख्या गतिशीलता की महत्व। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, इन्हीं सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही होते हैं। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 12 नंबर, जनसंख्या संगठन को संतुलित करने वाले उपायों की विवेचना करिए। वहाँ पे पूछा था संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों की, यहाँ भी उपायों की विवेचना करना है हमको। तो जनसंख्या संगठक को संतुलित करने वाले उपाय, देखिए आपका हेडिंग बना के दे दिया गया है। 1911 में जनसंख्या घनत्व, 1921 में, ऐसे ऐसे आपका 2011 तक का आपका दिया गया है। तो इसको आप लोग चार्ट बना के ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा आपका। फिर आपका देखिए इसी में क्वेश्चन आ जाता है एक, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या के घटक प्रजनन और मृत्यु दर की अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्रजनन हो गया पहला हेडिंग, क्या डाल लेंगे हम लोग, प्रजनन। ठीक, प्रजनन डाल के आप लोग 6-7 हेडिंग लिख देंगे, 6-7 लाइन आपको लिखना है। फिर किसके द्वारा, UNO शब्द को उसके अनुसार। ठीक, फिर आपका क्लार्क के अनुसार, फिर प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक कारक होते हैं, विवाह होता है, फिर उसके बाद शिक्षा होता है, फिर आपका क्या आ जाता है, धर्म आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है आपका धर्म। फिर आता है आपका पारिवारिक प्रतिष्ठा, यौन स्वभाव, आर्थिक कारक, मतलब आपके 8-10 कारक ऐसे हैं जो बना के आप लोग लिख सकते हैं। आर्थिक कारक, यौन कारक, पारिवारिक कारक, धर्म कारक, शिक्षा, विवाह, सामाजिक कारक, ये सब आपके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि आपको दूसरा भी सब्जेक्ट का वीडियो है, शिक्षण के सिद्धांत का भी वीडियो बना के देना है। देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, 15 नंबर आता है, जनसंख्या शिक्षण का तात्पर्य और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। देखिए क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलेंगे, यूपीएस से या क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो आप लोग नेट पे सर्च करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे। सामाजिक कारक आ जाता है पहला, दूसरा जैसे संयुक्त परिवार, बाल विवाह, निरक्षरता आ जाता है, फिर आपका
विधवा विवाह हो जाता है। ठीक, फिर आपका देखिए आर्थिक कारण आ जाता है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोग इस तरह से धार्मिक कारण आ जाता है, प्राकृतिक कारण आ जाता है, पारिवारिक कारण आ जाता है, मनोवैज्ञानिक कारण आ जाता है। तो आपके कई कारण हैं ऐसे जो बना के आप लोग लिख सकते हैं इन कारणों के बारे में। ठीक, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले फ्यूचर में। इन क्वेश्चनों के ऊपर सरकार ज़्यादा जोर देगी कि प्रश्न पूछे जाएं आपके। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के विभिन्न उपायों की वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या समस्या को सुलझाने के उपाय। देखिए ये क्वेश्चन आपका भविष्य में क्या इस बार आने वाले एग्जाम में आपका पूछे जाने वाला है। तो देखिए आपको 8-10 हेडिंग बना के दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसे बराबर से लिख देना है। 10 के 12 कर सकते हैं, अब 9 दिया है इसमें 10 के 12 कर सकते हैं। आपके मन में क्या विचार हैं ये भी आप बता सकते हैं। ठीक, जनसंख्या विस्फोट के कारण का वर्णन करें, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। 17-19 पूछा गया, जनसंख्या विस्फोट के कारण निम्नलिखित हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। देखिए 5-6 क्वेश्चन आपके हो गए इंपॉर्टेंट। आप देखिए ये क्वेश्चन आपका ये पूछे जाने वाला है 26 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या शिक्षा की भूमिका भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। जनसंख्या शिक्षा की भूमिका भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए। तो इसमें आपका देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन के तो आंसर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। इन क्वेश्चन को आंसरों को इसी प्रकार लिखना भी पड़ता है आपको। कुछ क्वेश्चन मैंने लगा के भी रखे हैं। ये देखिए आपके एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ पे। पर्यावरण शिक्षा की अर्थ परिभाषा क्षेत्र स्वरूप बताइए। पर्यावरण शिक्षा की अर्थ परिभाषा, इसमें कई क्वेश्चन हो गए आपके। पर्यावरण शिक्षा की अर्थ बताइए, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4। परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 4 हेडिंग बन जाएंगे आपके। 4 हेडिंग बन जाएंगे तो कम से कम आप 10-10 लाइन की हेडिंग लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पर्यावरण शिक्षा की अर्थ परिभाषा एवं परिभाषा, क्षेत्र, स्वरूप बताइए। देखिए यहाँ पे पर्यावरणीय प्रदूषण, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणीय प्रदूषण आपका ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट। 17, 13, 18, 19, 20 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आ जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की अर्थ और परिभाषा देते हुए प्रदूषण के प्रमुख कारकों की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदूषण से क्या है, तो क्या तात्पर्य रखते हैं, प्रोफेसर किसके अनुसार क्या कहा गया है। पर्यावरण प्रदूषण की अर्थव्यवस्था में अर्थ परिभाषा देते हुए प्रमुख कारकों की वर्णन करिए। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आप 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और आ गया 45 नंबर। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल प्रदूषण से बचने के उपाय की वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं, जल प्रदूषण से बचने के उपाय की वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोग और देख लेंगे। आपका यहाँ आ गया 48 नंबर। 48 नंबर पे क्या दिया है, मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, मृदा प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय की वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। BA द्वितीय वर्ष के बच्चे ध्यान से सुन ले, इस बार ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक ले जाइए अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।